हेलो एवरीवन, डिवाइन टावर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखने वाले हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन सिर्फ मैसेज कीजिए, कॉल नहीं कीजिए, क्योंकि लगातार कई लोग कॉल करते हैं। कॉल से थोड़ा डिफरेंट आपको मैं नॉलेज नहीं दे पाऊंगी। जानकारी आपको चाहिए है, रीडिंग चाहिए है, मैसेज कीजिए। सभी की रीडिंग बुक मैसेज थ्रू होती है, व्हाट्सएप मैसेज पर, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। तो मैं कार्ड्स निकालती हूँ, आप पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। और हाँ, अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहला कार्ड आ गया है एम्परर का, ओके। और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, ओके। एंड हियर इज द पेज ऑफ सॉर्ड्स, ओके। यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। एक कार्ड और निकालेंगे। एंड हियर इज द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो हम राशियों की बात अगर करेंगे तो यहाँ चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशि, सभी राशियों के लोग हैं, ओके। और मैं यहाँ पर से जो लास्ट 3 कार्ड्स है मैं ले रही हूँ वो हैं 6 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो ये इनकी जो एनर्जी है आपको लेकर के, वो उस एनर्जी को बता रहा है कि भाई ये पर्सन जो है ना निगेटिविटी वाली सिचुएशन से थक चुके हैं। अब ये पॉजिटिव होना चाहते हैं और निगेटिव साइड से बाहर निकलना चाहते हैं। और निगेटिविटी, जितनी भी निगेटिविटी है ना, उन सबको हटा करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो निगेटिव अगर है तो ये पर्सन पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेना चाहते हैं। हाँ, लेकिन इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये अभी भी किसी इल्यूजन से बाहर निकले। इल्यूजन अभी भी हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। तो इनको लगता है यार चलो देख ही लेते हैं, ऑप्शंस ही काम कर जाएं, कहीं ऐसा ना हो। तो ऑप्शंस भी हैं, लेकिन उन ऑप्शंस में इनको धोखे मिल रहे हैं। इनको ये भी पता है कि सारे ऑप्शंस आपकी तरह नहीं हैं, सारे लोग आपके जैसे स्वीट नहीं हो सकते। तो ये इनको पता है और ये वाली सिचुएशन यहाँ नजर आ रही है। अब ये पर्सन क्या सोचते हैं आपको लेकर के, देखो मुझे लगता है कि इनको ये तो पता है कि आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज तो वो जान रहे हैं, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये इस बात को लेकर के इनकार कर दे। नहीं, आप जब भी इनसे एक क्वेश्चन पूछेंगे आपको इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा कि देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन बात जब आती है आप किसी तरीके की कोई कमिटमेंट या आपके तरीके की कोई बात करने की आती है, तो वहां चीजें गड़बड़ होती हैं, क्योंकि ये रिलेशन को अपने हिसाब से देख रहे हैं। इनको लगता है ये रिलेशन है ना, ये इनका नजरिया अलग है। देखो हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। आपका सोचने का तरीका डिफरेंट होगा, इनका सोचने का डिफरेंट होगा। अब 2 लोग अलग अलग तरीके की जीवन शैली को जी रहे हैं, सोच रहे हैं, वो एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो डेफिनेटली इनके और आपके तरीकों में अंतर है, और वो अंतर जरूर है। और ये चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से वर्क करो। ये चाह रहे हैं कि इनकी फैमिली वैल्यूज को आप एक्सेप्ट करो, इनको एक्सेप्ट करो, इनके जो थॉट प्रोसेस है आप उनको एक्सेप्ट करो। डेफिनेटली वो चाहेंगे भी। और ये चीज आपके केस में नहीं आ रही कि आप इनके फैमिली को तो एक्सेप्ट करो, मतलब ये आपको नहीं एक्सेप्ट कर रहे। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये फील होता होगा कि ये पर्सन ना मुझको ये चाहते कि मैं इनके सांचे में ढल जाऊं। ये आपकी बातों को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कि आप क्या सोचते हो ना, ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। इनको लगता है आप थोड़े बचकाने हो, थोड़ा आप में ना बचपना है। इनको ये लगता है, इनको लगता है कि भाई तुम ना बच्चे हो, अभी तुम्हें ये नॉलेज नहीं है कि क्या करना है, तो पंगा लेने की जरूरत नहीं। भाई तुम में अभी नॉलेज नहीं है, तुम्हारी एज वो नहीं है जहां तुम मुझसे पंगा ले सको। तो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में एज डिफरेंस हो सकता है बहुत सारा, नहीं तो आप लोग अपनी सोच में ऐसा लगता हो कि एक जनरेशन का गैप है, ऐसा लगता होगा। मतलब ये इधर का सोच रहे हैं, हम उधर का सोच रहे हैं, अलग अलग सोच रहे हैं।
और यही चीज़ की तो लड़ाई हो रही है, क्योंकि वो अपनी सोच को सही बता रहे हैं, आप अपनी सोच को सही बता रहे हैं, और यही तो मेन मुद्दा है। आप आज के हिसाब से चल रहे हैं और ये पता नहीं किस हिसाब से चल रहे हैं, मतलब आपको ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये आपकी बातों को सुनते तो हैं, पर इनको लगता है यार तुम्हें वजनदारी नहीं है तुम्हारी बातों में, मतलब तुम्हारी बातें ना बचकानी है, बेतुकी है, और अभी तुम्हारे अंदर ये बिल्कुल अभी तुमको बहुत सीखना है, समझना है। तो फॉलो करो मुझे और समझो कि तुम्हें क्या करना है। मतलब आपके जो पर्सन है वो डेफिनेटली आपको बच्चा ही समझते हैं, या आपकी बातों को इंपॉर्टेंस नहीं देते, या आपकी बातों को वजन नहीं देते हैं। ये चीज जरूर दिख रही है। अब आप सोचते होंगे कि ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा ऐसा तो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आपकी बातों को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भी अपनी बातों को लेकर के कुछ एक्सपीरियंस लेकर के आए हो। पर ऐसा नहीं है, आपके पर्सन जो है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा समझदारी है। आप उनको फॉलो नहीं करना चाहते, बट वो सचमुच आपको किसी एक आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं। मे बी एज वाइज आप लोग सेम भी हो सकते हैं, पर ये जो पर्सन है, इनकी सोच आपकी सोच से बेहतर है। ये सच है, अब इसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ये सच है। क्योंकि इनका जो सोच है ना, वो छपरी टाइप का नहीं है। आज की लैंग्वेज में अगर हम बोल रहे हैं तो छपरी लैंग्वेज, छपरी प्यार वो नहीं है। छपरी का होता है जो इनके कुछ वैल्यू सिस्टम है, उसको वो फॉलो करना चाहती है, क्योंकि ये आपके साथ में एक जेन्युइन रिलेशनशिप चाह रहे हैं। ये आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं। तो जब ये पर्सन आपके साथ कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इनकी बातों को सुने। क्योंकि छपरी जैसा क्या मतलब, छपरी क्या होता है? छपरी लाइक इनको पसंद नहीं है कि आप इनको अब्यूज करो, इनको पसंद नहीं है कि आप इन चीजों को सीरियस मत लो, इनको पसंद नहीं है कि आप ट्रेडिशनल वैल्यूज को या भारतीय संस्कृति को, या आप जिस भी संस्कृति से आते हैं उसको कहीं इम्पोर्टेंस ना दो। तो वो सब चीजें इनको बिल्कुल पसंद नहीं। इनको लगता है कि देखो आपको जीना यही है, कितने ही मॉडर्न हो जाओगे, नाक से ही सांस लोगे, खाना मुंह से ही खाओगे, है ना? ऐसा तो नहीं है सब कुछ चेंज हो जाएगा। और आप कितने ही मॉडर्न होंगे, आप कितना ही कुछ होंगे, आपको पता है कि चीजें वैसी की वैसी होती है, उनका इम्पैक्ट वही होता है। मिर्च का स्वाद नहीं बदल सकता है, आम का स्वाद नहीं बदल सकता, ना कभी बदला था, ना बदलेगा, ना बदला है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि हम क्या बदल सकते हैं? अपने पहनने का तरीका, अपनी बात करने का तरीका, लेकिन वो ही बदलाव होता है और कुछ नहीं। टेक्नोलॉजी आ जाती है, नहीं नहीं। तो इनका कहना है कि भाई तुम चाहे कुछ भी यूज करो, पर अपने ट्रेडिशनल अपनी वैल्यूज को समझो। उस पर आपको कोई ऐसा नहीं कि भाई पीछे उसको लेके जा रहे हैं, अरे हटो क्या है ये, ऐसा नहीं करना है। ये चाहते हैं आपके प्यार को देखते, ये एफर्ट लगाते हैं। इनको लगता है, देखो आपको लगता है यार ये मेरे हिसाब के वर्क नहीं करते, और आप इनको थोड़ा पिछड़ा या बैकवर्ड समझते होंगे, पर ये प्यार आपसे करते हैं। बट हाँ, ये है कि इनको पसंद नहीं है कि 10 जगह मुंह मारना, सीधी सी बात है। इनको लगता है सीधा सीधा एक पर्सन, एक ही पर्सन, बस दैट्स इट। इनको ये नहीं लगता कि आज आप यहाँ देख रहे हो, कल उसको देख रहे हो, परसों किसी और को देख रहे हो। ये सारी चीजें इनको लगती नहीं है। हालांकि इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस रहे हैं, ये बात भी याद रखिए, क्योंकि हम ऑप्शंस का कार्ड भी देख चुके हैं। ऑप्शंस रहे, और मुझे लगता है देखो ऑप्शंस थे, और इसीलिए ये ना आपको वैल्यू कर पा रहे हैं। अगर ये ऑप्शंस नहीं होते ना, तो ये आपकी वैल्यू नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शंस थे और इनको कहीं ना कहीं धोखा भी मिला है। तो कुछ इन्होंने अपने पास्ट में सीखा है। मुझे ऐसा लगता है थर्ड पार्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हर इंसान की लाइफ में। अगर आपके पर्सन का पास्ट नहीं है तो आप खतरे में हैं, याद रखिएगा। अगर आप पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है, तो बहुत खतरनाक वाली स्टाइल में आप हैं। याद रखें, क्योंकि भाई उसको एक्सपीरियंस नहीं है और आपको भी नहीं है। और ऐसी सिचुएशन में जब आपको एक्सपीरियंस नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कैसे अपने रिलेशन को आगे लेके जाना है, तो गलतियां बहुत होंगी। अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिलता है कि उसका पास्ट था, अगर वो पर्सन पास्ट से कहीं जुड़ा हुआ था, तो उससे घबराओ नहीं। उसके पास एक्सपीरियंस है, उसको पता है उसने कुछ गलती की थी, अब वो गलती वो यहाँ नहीं दोहराएंगे। ठीक है, कुछ चीजें हैं वो उनका एक अगर रिजल्टनेस भी आ गई है तो वो उनकी रियलिटी है, और वो रियलिटी वो नहीं झुटला पाएंगे। वो अपनी रियलिटी के साथ आपके साथ आएंगे। मतलब भाई मुझे ये चीज पसंद है, अब मैं यहाँ ये वाली बात तो करके रहूंगा या करके रहूंगी, ताकि ये जो रिलेशन में मैंने वहां पर 5 साल बाद वो बात बताई थी, वो मैं पहले दिन बता दूं, ताकि चीजें क्लियर हो। तो अगर ऐसा कोई पास्ट वाला पर्सन आपके साथ आता है तो डरने की जरूरत नहीं, हमेशा वेलकम करो, क्योंकि वो इंसान ज्यादा अच्छा है, सुलझा है। पहला पहला प्यार बहुत कम लोगों के साथ अच्छा चल पाता है, ज्यादातर लोगों के साथ गड़बड़ हो जाता है। तो याद रखिएगा, आपके पर्सन आपकी, हालांकि उनको चुलबुलाहट पसंद है, उनको पसंद है कि आप अच्छे अच्छे से बात करो, चुलबुलाहट दिखाओ, वो सब उन्हें अच्छा लगता है। बट द थिंग इज दैट कि आप उनकी वैल्यूज को भी समझो।
ये भी उनकी इंपॉर्टेंट चीज है। आप उनकी वैल्यूज को समझोगे तो वो आपकी चुलबुली बातों को भी समझते हैं। हालांकि उनको कोई दिक्कत नहीं है सबसे, पर उनको लगता है कि आप उनकी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो गड़बड़ हो जाती है। उनकी वैल्यूज को भी, सिस्टम को, उनके थॉट को, उनकी भावनाओं को, उनके एक्सपीरियंसेस को, उनके बदलावों को, उनको आपको एक्सेप्ट करना बहुत 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 जरूरी है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है और शायद ये चीज ये समझते हैं, हालांकि वो आपके पीछे आपकी तरफ बन जाते हैं बट आप उनकी तरफ नहीं बनते हो। तो कहीं ना कहीं ये दुविधा वाली सिचुएशन उनके लिए हो जाती है। और वही दुविधा यहाँ दिख रही है, जो यहाँ पर ये कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का, वो डेफिनेटली इनकी दुविधा को भी दिखाता है कि क्या यार मैं तुम्हारे जैसा हूं तो ऐसा नहीं तुम बस सोचो कि मैं ऐसे ही रहना है। आपको भी थोड़ा सा मेरी तरफ आना है, थोड़ा सा मेरी वैल्यूज को भी समझना है, जो मुझे अच्छा लगता है वो आपको समझना है, ठीक है। वो चीजें होती है और यही जद्दोजहद और यही लड़ाई आप लोगों के बीच में। आपको लगता है यार ये चेंज नहीं हो रहा है, वो सोचते हैं आप चेंज नहीं हो रहे, और ये चेंज वाली लड़ाई होती है। पर याद रखिएगा, हमें अपने पर्सन को सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी रिलेशन में हैं, उस व्यक्ति को सुने, उस व्यक्ति को समझें। हो सकता है कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे, आप बिल्कुल साफ साफ बोल दिए, देखो मुझे ये पसंद नहीं है, पर क्या हम उसको चेंज कर सकते हैं या उसमें थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, वो हम उस पर बात करें। और वो भी सेम बातें बताएं, उन्हें क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, वो चीजों पे फोकस करो। और वही चीजें इनको निग्लेक्ट नहीं करना है। अगर आप इस तरह से रिलेशन में आगे जाते हो तो आपका रिश्ता वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। और डेफिनेटली यहाँ पर एनर्जेटिक ये पर्सन बने हुए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा सा क्लियर है अपने विजन में, अपनी बातों में, अपने थॉट प्रोसेस में। ये मैच्योर हैं और एकदम क्लियर है कि इनको क्या चाहिए। इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है लाइफ को लेकर के, इन्हें किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसीलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कंफ्यूज है तो ये आपकी गलत फहमी है। इसे जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके हिसाब से वर्क करो, पर ये आपके हिसाब से भी आगे बढ़ना चाहते हैं और कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। या ऐसा होता है कि वो जब वो बात कर रहे हैं ना, आप गुस्सा हो जाते हैं और सुनना नहीं चाहते। आपको ये क्या लेक्चर वेक्चर दे रहा है, ऐसे नहीं चलता रिश्ता। लेक्चर नहीं है वो, शायद कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना जरूरी है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्लास में बैठते थे, आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं था पर टीचर को सुनना जरूरी था, एग्जाम देना जरूरी था, वैसे ही लाइफ है। कभी कभी जब हम एक इंसान के साथ जाते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं ना, तो ये रील्स, नाटक, ये अलग चीज है। ये इसीलिए तो बने क्योंकि ये लाइफ में होता नहीं है। लाइफ तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, उसे हम और डिफिकल्ट बना देते हैं, ना सुनकर, इंसान को रिस्पेक्ट ना दे करके, उसकी भावनाओं को, मूल्यों को ना समझ करके। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पर्सन की भावनाओं को समझें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको वैल्यू दें, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा। एंड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं 1111 अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग 1111 कुछ भी। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम और मेरी दूसरे चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप अपनी पर्सनल रीडिंग चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। प्लस आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपने पर्सन की लव लाइफ, मैरिज कंपैटिबिलिटी, प्लस अगर आप अपने कैरियर को लेकर के कंफ्यूज है कि क्या कैरियर चूज करना है, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। बताएंगे आपकी ही डेट ऑफ बर्थ से कि आपको कौन सा कैरियर चूज करना चाहिए। आपकी नेम स्पेलिंग, बिजनेस नेम की स्पेलिंग क्या वो करेक्ट है या नहीं, उसके लिए भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।